आपने अभी एक चीज़ बताई थी, आत्मा की दुनिया अलग होती है। जब हम उनकी दुनियाओं में जाने की कोशिश करते हैं तो उसका असर हमारे ऊपर आता है। जब कोई व्यक्ति अगर आत्मा की दुनिया में जाने की कोशिश करता है तो क्या कोई भी उनसे बात कर सकता है? देखिए, आत्माओं को समझने के लिए ना बहुत गहरा एक स्तर चाहिए, क्योंकि आपके अंदर एक्स्ट्रा टेरिशियल यानी कि बॉडी को समझने की अनुभूति होने की पहले उतना आपका स्तर होना चाहिए। आपको देखिए, बहुत लोग हैं, बहुत लोग तो मानते ही नहीं इन सब चीज़ों को। बहुत लोग जो हैं, ठीक है, अगर विज्ञान है तो यहाँ कलयुग में ये जो चीज़ें हैं, आत्माएँ और वशीकरण, तंत्र, मंत्र, काला जादू, ये सब सबसे ज़्यादा प्रबल है। इतने प्रबल हैं कि अगर कोई भी काला जादू करता है किसी पे, तो उसका असर आपको तुरंत ही देखने को मिल जाता है और तुरंत ही घटनाएं होती हैं, क्योंकि आत्माएं भी आप बहुत परेशान है, इंसान परेशान है, इंसान से ज्यादा परेशान आत्माएं हैं। अब आत्माओं के पास पावर्स होती हैं ऐसी कि वो बहुत कुछ कर सकती हैं, यहाँ तक कि बहुत आत्मा अगर मान लो प्रबल है, वो कोई सामान जो है वो टेलीपोर्ट भी कर देती है यहाँ से वहां तक। उनको लेकिन आपको समझना पड़ता है। उनकी दुनिया को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आप अपना काम अच्छा कर रहे हैं, आप भक्ति में हैं, आप स्पिरिचुअलिटी को समझते हैं, आप किसी का गलत नहीं कर रहे हैं, सबका मंगल आपके मन में है, तो ठीक है। लेकिन फिर भी ऐसे लोगों पे, अच्छे लोगों पे भी आत्माओं का साया मैंने देखा है पढ़ते हुए। ठीक है, फिर भी उन्होंने अपने आप को सुरक्षित कर लिया। आत्मा बिना वजह किसी को परेशान नहीं करती। अच्छा, कैसे सुरक्षित कर सकता है कोई? क्या इसके लिए कुछ रेमेडीज होती है अगर कि बिल्कुल। हमें बचाएं? क्योंकि बहुत से लोग ना डरते हैं कि हमारे ऊपर कोई आत्मा ना आ जाए, कोई भूत प्रेत का साया हमारे ऊपर ना आ जाए, तो इससे हम कैसे बच सकते हैं? कोई रेमेडी बताइए इसके। सबसे आसान रेमेडी जो मैं आपको बताती हूँ, जब आप सुबह उठते हैं तो जिस भी इष्ट को आप मानते हैं, जिस भी धर्म को आप मानते हैं, आपने अपने दोनों हाथों में उनका नाम लेके ऊर्जा को महसूस किया। उसके बाद इस पूरी ऊर्जा की आपने एक गेंद बना ली अपने हाथ में, महसूस किया उसको, कब किया, और इस तरह से अपनी दोनों उंगलियों को करके अपने आप को एक सुरक्षा घेरे में डाल लिया और दिन की शुरुआत की, मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। बस ऐसा 3 बार बोल के आप दिन की शुरुआत करिए। किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मक ऊर्जा आप पे असर नहीं डालेगी। और दूसरा सबसे बड़ा उपाय ये है पानी में। अच्छा। ये आपने पानी का ग्लास, ये आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। अब कैसे, देखिए, मेटल जो होता है वो एनर्जी ट्रांसमिट नहीं करता है, हाँ। लेकिन ये कांच का ग्लास जो है ये एनर्जी ले सकता है। आपने देखा होगा हर मंदिर, हर गुरुद्वारे, हर एक धार्मिक स्थान पे, किसी भी रिलीजन में एक आपको जल का केंद्र मिलेगा। जल का छींटा होगा, जल दिया जाएगा, पीने के लिए दिया जाएगा। यहाँ तक कि मस्जिद में हर जगह जो है वो जल का अपना एक महत्व होता है, क्योंकि इसमें नकारात्मक ऊर्जा भी प्रवेश कर लेती है, सकारात्मक ऊर्जा भी उतनी जल्दी प्रवेश कर लेती है। अब आप जल में क्या डाल रहे हैं, उसका पूरा असर फिर आपके शरीर पे होता है। और जो ये आत्माएं हैं ना, वो भी फायर और वाटर, ये दो एलिमेंट्स को जरिया बनाती हैं आप तक पहुंचने का। वो आपके शरीर में ऐसे नहीं पहुंच जाएंगी, जल के जरिए पहुंचेंगी या फिर वो इलेक्ट्रिसिटी के जरिए पहुंचेंगी, और जल के जरिए तो सबसे जल्दी। तो आपको करना क्या है, कांच के ग्लास में सुबह में पानी लेना। आपकी कोई भी परेशानी हो, फिनेंसिस से जुड़ी हो, सेहत से जुड़ी हो, रिलेशनशिप नहीं बन रहे, गर्लफ्रेंड की दिक्कत है, बॉयफ्रेंड की दिक्कत है, कोई और रिलेशनशिप की दिक्कत है, कैसी बड़ी परेशानी हो, आपको बस ये जल लेना है। जिस भी आप इष्ट को मानते हैं, अपने राइट हैंड से 3 बार उनका नाम लेना है। जैसे मैं बाबा जी को मानती हूँ, ओम क्रिया बाबा जी नमः, तो मैंने 3 बार ये मंत्र किया, ओम क्रिया बाबा जी नमः, ओम क्रिया बाबा जी नमः। मैं चाहती हूँ कि मैं स्वस्थ हो जाऊं, हाँ। तो मैं, मेरे अंदर जो भी किसी भी प्रकार का कोई बीपी इशू है या आपको जी। कोई भी हेल्थ हेल्थ रिलेटेड है, इश्यूज तो है। अब हम 70% पानी के बने होते हैं। तो पानी जिस थॉट के साथ हमने पिया, उसका पूरा असर हमारे शरीर पे, हमारी चेतना पे, मन पे फिर पूरा दिन रहता है। अच्छा। तो आपको बस इतनी सी बात करनी है कि इस जल में आप जो थॉट दोगे, हाँ। जो संकल्प दोगे, जो अच्छी ऊर्जा दोगे, अब इसमें ऊर्जा चली गई कि मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं। उसके बाद इस जल को मैंने ग्रहण किया आराम से बैठ के 3 बार, बैठ के, लेकिन तो वो पूरा दिन इसका असर जो है वो मेरे साथ चलेगा। और मैंने इसे अपनी आदत में ले लिया कि मैंने जब जब पानी को पिया,
तो जो मुझे जीवन में चाहिए वो संकल्प लेके पिया, तो ये पानी आपके जीवन को बदल सकता है, क्योंकि आपका जीवन 70% तो देखिए पृथ्वी में भी जल है, हमारा शरीर भी जल का बना हुआ है। कोई तंत्र मंत्र झाड़ फूक कुछ करवाने की जरूरत नहीं है। ये आप जल लें, इसको आप ग्रहण करें, इष्ट का नाम लें अपने, और आप देखें कैसे आपके काम बनने लगेंगे। उसके अलावा जो कहते हैं ना जिसमें भूत प्रेत का साया होता है, गंगा जल का जब हम प्रभु का नाम लेके छींटा देते हैं, वो भी तो यही है कि आपने जल में वो पावर डाल दी और उसके बाद आपने उस शरीर में डाला, तो उस शरीर से जो है वो आत्मा निकल गई। तो जल का बहुत बड़ा महत्व है, ये एक सबसे बड़ा उपाय है और ये आपके बड़े सारे काम भी बना देता है। वो हम डिटेल में बात कर सकते हैं। मेरे जो उपाय होते हैं वो ज्यादातर जो है वो जल से जुड़े हुए होते हैं। जल ही जीवन है और जल ही आदि बीमारियों का, आदि प्रॉब्लम्स का निवारण भी है। अच्छा, तो जादू फिर है इसमें। मैं